मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ कैन, यानी टोटल यूज जो हम लोग सीखेंगे वो कैन का यूज सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो कैन का यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग? जहाँ पे 100% कोई भी संभावना हो, जैसे कैपेसिटी मतलब क्षमता क्या होगा 100% होगा। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ये भी क्या होगा 100%। फिर है एबिलिटी, इसका मतलब भी होता है क्षमता, तो इसका भी हम लोग 100% रहेगा तभी कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमने लिखा है ST से स्ट्रक्चर क्या, SUB यानी सब्जेक्ट कैन प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं स्थितिगत यानी पोजिशनल। कौन सा है सेंटेंस है ये? पोजिशनल सेंटेंस। ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग यानी स्टेटस क्या है। तो पहला जो हमने सेंटेंस लिखा है वो क्या है? वह डॉक्टर बन सकता है, स्लैश लगा हुआ है, वह डॉक्टर हो सकता है, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका अंग्रेजी यहाँ पे है ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर। तो चलिए इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मोहन चोर बन सकता है, मोहन कैन बी अ थीफ। मोहन डॉक्टर बन सकता है, मोहन कैन बी अ डॉक्टर। तो सिर्फ कैन के बाद बी का यूज करना है जब आप कोई चीज होते हैं, जब आप कोई चीज बनते हैं। आप एक पुलिसमैन बन सकते हैं, यू कैन बी अ पुलिसमैन। बच्चे ईमानदार हो सकते हैं, द चिल्ड्रेन कैन बी ऑनेस्ट। बच्चे बेईमान हो सकते हैं, द चिल्ड्रेन कैन बी डिसऑनेस्ट। यानी ये 100% के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, मैं फिर कोई नाम लेते हैं, सुरेश महान हो सकता है, सुरेश कैन बी ग्रेट, सुरेश कैन बी ग्रेट, सुरेश महान हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरा देखते हैं क्या है। सेकेंड में है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है प्लस कैन प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं अधिकारवाचक वाक्य, अधिकारवाचक वाक्य। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पोजिशनल सेंटेंस। यानी कोई भी वस्तु पर किसी भी व्यक्ति का क्या होगा, अधिकार हो सकता है, तब हम लोग कैन हैव का यूज करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हमने क्या है, तुम्हारे पास एक गेंद हो सकता है। इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू कैन बी सॉरी यू कैन हैव अ बॉल। आपके यानी तुम्हारे पास एक गेंद हो सकता है, तो इसको बोलते हैं पोजेशनल। यानी क्या है, गेंद के ऊपर क्या है, आपका अधिकार है। जैसे मोहन के पास एक गाय हो सकता है, मोहन कैन हैव अ काउ। तुम्हारे पास एक कुर्सी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा यू कैन हैव अ चेयर। आपके पास एक घर हो सकता है, यू कैन हैव अ हाउस। सुरेश के पास एक गाड़ी हो सकता है, सुरेश कैन हैव अ कार। मेरे पास एक लाल स्वेटर हो सकता है, आई कैन हैव अ रेड स्वेटर। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा में क्या है स्ट्रक्चर। SUB सब्जेक्ट हुआ, फिर कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको बोलते हैं क्रियात्मक वाचक वाक्य, यानी इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं एक्शनल सेंटेंसेस। एक्शन से कोई भी सेंटेंस होगा तो उसको हम लोग कैन प्लस वर्ब वन के यूज से बना सकते हैं। सेंटेंस क्या है, तुम गाड़ी चला सकते हो, आप 100% गाड़ी चला सकते हैं, सो कह रहा है। तो हो जाएगा यू कैन ड्राइव अ कार, यू कैन ड्राइव अ कार। आप 100% गाड़ी को चला सकते हैं, ये हो गया। तो इसको हम लोग सेंटेंस से प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक सेब खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय एन एप्पल। बच्चे फुटबॉल खेल सकते हैं, द चिल्ड्रेन कैन प्ले फुटबॉल। मोहन क्रिकेट खेल सकता है, मोहन कैन प्ले क्रिकेट। मैं रोज बाजार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट एवरी डे। तुम हर शनिवार को चाय पी सकते हो, यू कैन टेक टी ऑन एवरी सैटरडे। ठीक है, आप कुर्सी खरीद सकते हैं, यू कैन बाय चेयर। आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं,
यू कैन परचेज अ कार, आप कल बाजार जा सकते हैं, यू कैन गो टू मार्केट टुमारो। तो इस तरह से भी आप बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत चीज़ अच्छे से सीख सकते हैं। तो हमने 3 तरह का सेंटेंसेस बताया आपको। पहला जो था स्टेट ऑफ बीइंग वाला था, फिर है पोजिशनल सेंटेंस, फिर है एक्शनल सेंटेंसेस। तो तीनों को आप एक साथ लिखेंगे तो आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा। फर्स्ट में क्या है, कैन बी, स्थितिगत वाला में लगाना है, फिर कैन हैव किसमें, अधिकारवाचक वाला में, फिर एक क्रियात्मक वाला में कैन के बाद भर वन का यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो बस इस क्लास में इतना ही सीखेंगे, इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।